और बड़ी खबर आपको बता दें, अदन की खाड़ी में हूथियों के ड्रोन हमले का भारतीय नौसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हूथियों के हमले में जहाज में लगी आग से 13 भारतीय नागरिक समेत 23 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। व्यापारिक जहाज पर हूथियों ने हमला किया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। आज भी पता चला है कि भारत की जो नेवी है उसने एक डिस्ट्रेस कॉल आई गल्फ ऑफ एडन से, जब एक मर्चेंट वैसल जो है जिसमें आग लगी बिकॉज उस पर एक मिसाइल हिट हुआ के जरिए हिट हुआ और वहाँ पे 21 क्रू मेंबर्स थे। Then we use the helicopter and we pull up 8 people and then we send our boat because some people are very injured so they cannot come by helicopter, so we send 2 boats and we put them in the boat and brought them to the ship. और इंडिया की जानिब से एक ऐसा स्टेप हूथीज के खिलाफ नजर आया है कि जिसमें उनकी बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं और उसके इमेजेस भी वायरल हो रहे हैं। भारतीय नौसेना ने भी बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया, जिसमें एक इंडियन नेशनल भी था। और इंडियन नेवी जो है उसकी एक नेवल वॉरशिप है INS कोलकाता, जो कि इस डिस्ट्रेस कॉल को उन्होंने एड्रेस किया। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों ये कह चुके हैं कि भारत इस पूरे इलाके का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मतलब कि हिंद महासागर में जितनी भी शिप्स है उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत लेता है, चाहे वह किसी भी देश की हो। और दोस्तों, अब कल का ही वाकया लीजिए कि एक मर्चेंट वेसल पे हमला होता है हूथीज की तरफ से, और भाई बताया जा रहा है ड्रोन अटैक या कोई मिसाइल छोटा मोटा अटैक किया जाता है। ठीक है, कई लोग शिप पे जो है इंजर्ड हो जाते हैं। SOS कॉल आती है भारतीय नेवी के पास तुरंत दोस्तों INS कोलकाता। अब आप लोगों को पता है, जब भारत का जो नेवी का INS वाला विंग जब उतरता है तो फिर दुश्मन के दांत वहीं पे खट्टे हो जाते हैं। और भारतीय नेवी ने बहुत सुगमता से 21 के 21 जो क्रू मेंबर्स थे उस पानी वाली जहाज में या उस मर्चेंट वेसल में, उनको सफलतापूर्वक बचाया। और फिर इसके बाद जब बचाया तो फिर पूरी दुनिया में इनकी क्लिप्स वायरल हो रही हैं और तमाम देशों से भारत को जो है बधाई भेजी जा रही है और तमाम देश भारत को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भारत इस इलाके में इतना एक्टिवली सबको बचा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। तमाम देशों से भारत को प्रेज मिला तो भाई पाकिस्तानियों की जलना ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तानी जलना शुरू हो गए। समंदर में भी भारत ने अपना दम दिखाया है। इंडियन नेवी ने अपना लोहा दुनिया में मनवाया है और अब बचाए गए सभी भारतीय नागरिक इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन अरब सागर में इंडियन नेवी के इस एक्शन की धमक लाल सागर के समंदर तक सुनाई पड़ी है। देखिए ये रिपोर्ट। अगर आप ये देखें कि ये जो आज का वाकया हुआ, जिस वाकये के अंदर जो इंडियन जो नेवी है वो कहती है कि जी हम वहाँ पे गए, हमने उन लोगों को छुड़ाया, बचाया एंड देन उनको हेलीकॉप्टर्स में निकाला। सो इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। सो क्वेश्चन ये है कि इंडिया इतना ज़्यादा पैसा इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जब लगा रहा है तो उसमें से जो चीज़ें निकलने वाली हैं वो भी देखने वाली हैं कि वो क्या निकलेंगी। लार्जली क्या इंडिया अपना जो एक ग्लोबल क्लाउड तो बढ़ाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि इंडिया इस इलाके के अंदर कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। आप देखें कि चाइनीज़ भी इस इलाके के अंदर मौजूद हैं, या चाइनीज़ साउथ चाइना सी में मौजूद हैं, या चाइनीज़ जो हैं वो ईस्ट चाइना सी में मौजूद हैं, या स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के अंदर मौजूद हैं। बट लार्जली वो इतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं जितना ज़्यादा इंडियन नेवी जो है वो बोलती है और इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। तो वो इस सारे प्रोसेस के अंदर
अपना डोमेस्टिक मीडिया को भी इंगेज करती है, और उनको इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि जितना ज़्यादा हम इसको मीडिया पे हाईलाइट करेंगे, सोशल मीडिया पे हाईलाइट करेंगे, एक जनरल पब्लिक के अंदर एक तासुर जाता है कि इंडिया इज़ नाउ ऑपरेटिंग बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। और ये नॉर्मली ये जो तासुर होता है कि आप जो है वो इंडियन जो एरिया है उसके बियॉन्ड आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो उससे एक तो मुल्क के अंदर थोड़ी सी वाह बल्ले बल्ले होती है दैट लुक कंट्री हैज़ चेंज्ड, वी आर नो मोर अ कंट्री विच यूज्ड टू बी डिफेंसिव, वी आर गेटिंग वेरी ऑफेंसिव। इट्स अ ग्लोबल कॉज, इट्स अ कॉज वेयर एवरीवन नीड्स टू जंप इन, बिकॉज अगर आप ये नहीं करते तो कोई चाइनीज़ शिप हो सकती है, पाकिस्तानी शिप हो सकती है, बाकी ममालिक की शिप्स हो सकती हैं, तो वो एक चीज़ है कि हूथीज़ को रोका जा सकता है। और इंडियन नेवी जो है, इसलिए आप देख रहे हैं कि वो ये जो लक्षद्वीप में जो नेवल जो स्ट्रिप बनाई गई है, उसका मकसद ये है कि आप अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकें इस पूरे इलाके के अंदर। और एक तरफ तो जो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जितने भी ग्लोबल ममालिक हैं इस खित्ते के अंदर, उनको ये बता रहे हैं कि वी आर हेयर इन द रीजन। सो ये जो लार्जली एक जैसे कहते हैं ना, एक जियोपॉलिटिकल इशू तो है ही है, लेकिन इट्स गेटिंग ए नेशनल सिक्योरिटी इशू बनता जा रहा है विद एवरी पासिंग डे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी, डॉक्टर जयशंकर, ये सारे लोग जो हैं, ये इंडियन नेवी की जो एक्सेस जो बढ़ता हुआ रोल है इस खित्ते में, उसको लार्जली तो एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर के तौर पे लेके चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इवन विद इन इंडिया लोग कह रहे हैं कि इसका जो लिंक है इस डिसीजन का कि आप इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं, उसका एक जो एंगल है वो पॉलिटिकल भी है, और उस पॉलिटिकल एंगल को इस्तेमाल करते हुए कि इंडिया का जो ग्लोबल रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी वांट्स टू टेल। और ये भले स्विस कैनाल हो या यहाँ से जितना भी एरिया है, कहा जाता है कि 200 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड है वो यहाँ से गुजरती है। और इंडिया की कहा जाता है कि जो टोटल 20% एक्सपोर्ट्स हैं वो रेड सी से होती हैं, ठीक है। सो और ये जो है ये 200 बिलियन डॉलर की हैं, जिसका आप ये कह लें कि ये स्विस जो रूट है उस हवाले से स्विस कैनाल का ये जो रूट है वहाँ से जाते हुए, सो ज़ाहिर बात है एक तरफ उनको ये प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपने रूट्स को, दूसरी तरफ प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपनी सारी की सारी सप्लाई चेन को। ये चीज़ें जो हैं, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, वन फॉर इंडियन नेवी, सेकंड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन कई लोग इस चीज़ पर भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंडिया वांट्स टू प्ले वेरी सेफ इन अ सेंस कि इंडिया इज़ नॉट टचिंग द होथीज़ को कुछ नहीं कहता इंडिया, या होथीज़ के साथ इंगेज नहीं करता, या होथीज़ को टेक ऑन नहीं करता, या वो जिसको अमेरिकन टेक ऑन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया उनको टेक ऑन नहीं करता। उसके लिए इंडिया अपनी डिप्लोमेसी का सहारा लेता है, और वो जो डिप्लोमेसी है वो थ्रू ईरान वो उसका सहारा लेता है कि अगर ईरान को हम इंगेज कर सकें, ईरान के साथ हम बात कर सकें और उसके ज़रिए उनको संभाला जा सके। बिकॉज़ जो होथीज़ के जो टारगेट्स हैं, जो होथीज़ की जो एम्बिशंस हैं, उसके रास्ते में इंडिया अपनी पोजीशन अपने आप को नहीं खड़ा करता, बिकॉज होथीज़ आर रिलीजियसली मोटिवेटेड। सो इंडिया इज़ नॉट डूइंग इट फॉर एनी रिलीजियस कॉज। इंडिया जो है वो प्योरली स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए बार बार जो है ये सारा कुछ कर रहा है कि वो इंटरनेशनल वाटर्स के लिए आ रहा है। एंड इंडिया के जो मिनिमम गोल्स हैं वो गोल्स हैं कि अपने आप की जो। तो दोस्तों, भारतीय नेवी बहुत एक्टिवली, बहुत दिलेरी के साथ हिंद महासागर हो गया, अपना रेड सी हो गया, गल्फ ऑफ अदन हो गया, मलक्का का स्ट्रीट हो गया, हर जगह भारतीय नेवी बहुत एक्टिवली मर्चेंट वेसल्स को सेव कर रही, ठीक है। जहां पे भी कोई फालतू में अटैक कर रहा है किसी भी शिप पे, तो भारतीय नेवी बचाने के लिए तुरंत तैयार है। एक SOS कॉल पे भारतीय नेवी पहुंच जा रही है। पिछले 2 महीनों में
मैं बता रहा हूँ 130 से ज्यादा जाने भारतीय नेवी ने बचाई है, जो कि बहुत प्राउड की बात होती है। ठीक है, 130 से ज्यादा जाने बचाई है, जिसमें से 32-35 लोग भारत के थे, बाकी 80-95 लोग अदर नेशनल्स थे, लेकिन भारत ने उनको बचाया। कई तो पाकिस्तानी को बचा दिया, लेकिन पाकिस्तानी इतने गिरे हुए लोग हैं कि अभी तक वो मान नहीं रहे कि वो हमारे लोग हैं। खैर, भारत को करना भी नहीं है, जो हमने किया वो दुनिया के सामने पूरी दुनिया जानती है। अब दोस्तों, पाकिस्तानियों में मातम का माहौल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी जो नेवी है, पाकिस्तानी जो आर्मी है, वो तो एक्सपोज हो गई। ठीक है, ये इतना ज्यादा खर्च करते हैं, पाकिस्तानी जीडीपी का अधिकतर हिस्सा तो इनके, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का अधिकतर हिस्सा तो पाकिस्तानी आर्मी पे चली जाती है, लेकिन इनकी आर्मी निठल्ली बैठी रहती है। जो देश आता है पाकिस्तानी आर्मी को गाली देके निकल लेता है। पाकिस्तानी आर्मी कहीं नजर ही नहीं आती, या तो नजर आती है तो मार खाते हुए, सरेंडर करते हुए और तख्ता पलट करते हुए। 3-4 जगह पाकिस्तानी आर्मी दिखती है, और भारतीय आर्मी तो इस समय पूरी दुनिया के सामने चमक रही है। ये जब से नेवी का ऑपरेशन चल रहा है, जब से हूतियों का आतंक है, तब से तो भारतीय नेवी पूरी दुनिया में हो रहा है। और पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में जलन इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो है कंट्रोल बाय है पाकिस्तानी आर्मी। तो पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है भाई रोना धोना दिखाओ, भारत को डिफेम करने की कोशिश करो, लेकिन वही मोटी बुद्धि डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया में मजाक हो रहा है।